तो बच्चों आज हम लेकर आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट और इस कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आगे की कहानी। इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के आगे का लेक्चर लेके आए हैं और इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे आज डाइपोल्स के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे। ये भी बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको हम बढ़िया तरीके से बताते हुए चलेंगे, फील के साथ में बताते हुए चलेंगे। तो आपको बस इतना काम करना है कि आपको साथ में बने रहना है और साथ में नोट्स बनाते चलना है। तो देखो आपके लेक्चर में देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल के कारण हमारे पास पोटेंशियल कितना आता है वो देखते हैं। तो लिखोगे हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, सीधा लिखो ए डाइपोल। डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है। डाइपोल क्या होता है? तो डाइपोल के अंदर क्या आता है, हमारे पास पेयर आता है। किसका पेयर रहेगा? दो चार्ज का पेयर रहेगा। एक तो पॉजिटिव चार्ज रहता है और एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज रहता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पेयर रहता है और ये इनकी मध्य की डिस्टेंस होती है, बहुत मध्य की डिस्टेंस बहुत ही स्मॉल होती है, जिसको हम 2a से लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कि कंसिडर द 2 पॉइंट चार्ज, कंसिडर 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और नेगेटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू नेगेटिव क्यू सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज ए डाइपोल। इसको ही हम डाइपोल कहते हैं। ठीक है, ये डाइपोल पता चल गया। हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अंदर जाते हैं, प्रीवियस लेक्चर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर हमने इसको बढ़िया तरीके से बता भी रखा है। और एक बार यहाँ पर बता देता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या था। इसको P से डिनोट किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a निकल कर आता है। ठीक है, P इंटू क्यू, मतलब कि जो हमारे पास चार्ज होता है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू इनके मध्य की डिस्टेंस आती है, उनका मल्टीपल हमारे पास निकल कर आता है और ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी आती है निकल कर। इस प्रकार से हम इसके अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, ये बात यहाँ रखो। अब इसके बाद में पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल की बातें हम प्रीवियस लेक्चर में की थी कि पोटेंशियल ऐसी राशि कोई डिफाइंड नहीं है। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड होता है, उसी से हम पोटेंशियल प्राप्त करते हैं। तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हम बोलते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से या फिर इनिशियल पॉइंट से, क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक लेकर आते हैं। तो लेकर आने में किया गया वर्क डन और जो चार्ज लेकर आ रहे हैं उसका रेशियो ही हमारे पास क्या निकल कर आता है, उसका रेशियो ही हमारे पास निकल कर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये तो आ जाएगा V फाइनल, V इनिशियल। इसको A और B भी लिख सकते हैं। फाइनल को हम कोई B लिख देता है, कोई A लिख देता है, इस प्रकार से लिख देते हैं। मतलब कि इनिशियल और ये आ जाएगा फाइनल। तो फाइनल क्या है इसके अंदर? B। तो यहाँ B माइनस VA इक्वल टू वर्क डन बाई इन्फिनिटी टू A लिख दो या फिर लिख दो, मैं सीधा लिख देता हूँ इनिशियल टू फाइनल। ठीक है, इनिशियल टू फाइनल किसके द्वारा? एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा अपॉन क्यू नोट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल कर आता है। अब इसके साथ में हमने एक चीज़ और देखी थी, वो क्या देखा था कि पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज के कारण हमारे पास पोटेंशियल आया था Vp इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया था। ठीक है, क्यू को विद साइन रख रहे थे। तो ये तो हो गया पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और ये हमारे पास डाइपोल आ गया। ठीक है, डाइपोल का फॉर्मूला आ गया। तो ये सब बातें हम आपको बता चुके हैं, ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़िया तरीके से हम इसको फील के साथ में आगे देखते हैं। बढ़िया तरीके से आप अभी सभी डिस्ट्रैक्शन को बंद कर दें, सभी व्हाट्सएप पर रिप्लाई देना बंद कर दो और यहाँ पर सामने देखोगे कांस्टेंट रेट के साथ में देखना है ताकि आपको बढ़िया फील आ सके। ठीक है, तो इसके अंदर देखो आपको क्या करना है, डाइपोल लेना है। तो देखो इसके अंदर हम डाइपोल को बनाते हैं। इसके अंदर हमारे पास दो चार्ज रहेंगे, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज ले लेते हैं और एक यहाँ पर ले लेते हैं नेगेटिव क्यू चार्ज ले लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक हमारे पास क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और ये कि इनके मध्य की डिस्टेंस होती है सेपरेट बाई स्मॉल 2a डिस्टेंस, इनके मध्य की डिस्टेंस हम ले लेते हैं 2a। ठीक है, अब ये हमारे पास डाइपोल हो गया।
अब इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम दो प्रकार से निकालेंगे। इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दो प्रकार से निकालते हैं। एक तो निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस, ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऐसा बोल दो। और एक निकालेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियम कंडीशन के लिए हम निकालते हैं। ये दो बातें आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। तो पहले हम निकालेंगे ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ठीक है। या लिख दो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, कुछ भी लिख सकते हो, अपना अपना है। अब इसका एक्सिस क्या होगा, इसका ये वाला एक्सिस रहेगा। तो इस एक्सिस पर हमारे पास कहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल को निकालना है, इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, डाइपोल को निकालना, ठीक है। मैं इसको पॉजिटिव बोल देता हूँ और इसको नेगेटिव बोल देता हूँ, ठीक। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव की ओर इसकी डाइपोल की डायरेक्शन होती है, ठीक। अब वही हम बातें करेंगे जो हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। तो एक बार फिर से मैं ये बातें बताऊंगा ताकि आपको बढ़िया तरीके से फील आ सके। ऐसे ही नहीं बताएंगे कि इसके अंदर यहाँ से हम इस चार्ज को लेकर आ गए तो इसको यहाँ तक लेके तो इन्फिनिटी पर हमारे पर जीरो मानते हैं, लेकिन ये बताएंगे कि किस प्रकार से चार्ज को लेकर आते हैं। तो वही बात हम पोटेंशियल की बात करते हैं कि मान लिया कि इसके एक्सिस पर यहाँ पर हमारे पास P पॉइंट पर कोई चार्ज है, यहाँ पर P पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 है। अब यहाँ पर P पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज Q0 है। इस Q0 चार्ज को हमें क्या करना है, हमें करना है यहाँ पर लेके आना है, इस डाइपोल के पास लेकर आना है, इस डाइपोल के पास लेकर आना है। तो इस डाइपोल के पास लेकर आएंगे, तो इस डाइपोल के पास लेकर आएंगे तो इस प्रकार से लेकर आते हैं कि इसके अंदर किया गया जो कार्य होता है वह कार्य कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा किया जाता है, कंजर्वेटिव कार्य होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य करता है इसके अंदर। इलेक्ट्रिक फोर्स कार्य क्यों करेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड्स होती है और इस तरफ हम क्या करते हैं, इसको लेकर आते हैं। ना ही इसके अंदर हमारे पास एक्सेलरेशन आना चाहिए और ना ही इसके अंदर हमारे पास कोई काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास डिफरेंस कितना होना चाहिए, जीरो, किसी भी प्रकार का डिफरेंस प्राप्त नहीं होना चाहिए। बिल्कुल स्लोली लेकर आते हैं। तो ये बात तो हो गई, ठीक। अब इसके ऊपर आते हैं हम। अब ये P चार्ज है तो यहाँ से मैं इस ओरिजिन पॉइंट O से इस P की डिस्टेंस मान लेता हूँ, x डिस्टेंस मान लेता हूँ। ओरिजिन से P पॉइंट है वो x डिस्टेंस पर है, तो यह नेगेटिव चार्ज से कितनी दूरी पर हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज से हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से हमारे पास ये आ जाएगा नेगेटिव से x प्लस a डिस्टेंस पर आ जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव प्लस क्यों चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर आ जाएगा, प्लस क्यों चार्ज हमारे पास आ जाएगा x माइनस a डिस्टेंस पर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या समझे आप, आपको क्या करना है, कंसीडर करना है, दो पॉइंट चार्ज कंसीडर करना है, सेपरेट बाई डिस्टेंस 2a डिस्टेंस से वो सेपरेट है। अब वी assume that point P on the axis of dipole, एक्सिस क्या करेंगे, डाइपोल के एक्सिस पर हम कोई P पॉइंट मानेंगे और इस P पॉइंट को ओरिजिन से x डिस्टेंस दूरी पर रखते हैं, ठीक है। कीप डिस्टेंस ऑफ P पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, x, ठीक। और इसके बाद में बोलेंगे कि नेगेटिव चार्ज से इसी पॉइंट की डिस्टेंस x प्लस a आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस x माइनस a आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो आप ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, ये क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो ये पॉइंट चार्ज के कारण हम इसके कारण भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा और इसके कारण भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि इसके कारण हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, और इसके कारण जो पोटेंशियल आएगा वो पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल, और इन दोनों का जो पोटेंशियल आता है उसका सम ही हमारे पास क्या आ जाएगा, मतलब पोटेंशियल ड्यू टू, इसको A बोल देता हूँ और इसको मैं B बोल देता हूँ, पोटेंशियल ड्यू टू A, पोटेंशियल ड्यू टू B, इन दोनों का सम हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट पोटेंशियल निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ए चार्ज लिख दिया, पॉजिटिव चार्ज, तो वी ए पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कितना आएगा, के क्यू ए अपॉन
आर स्क्वायर, इनके मध्य की डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस कौन सी लेते हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट होता है जो चार्ज होता है, और जो हमारे पास जो पॉइंट चार्ज होता है इनके मध्य की डिस्टेंस लेते हैं। तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी ए और बी के मध्य की डिस्टेंस एक्स प्लस ए है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए, हमारे पास ये डिस्टेंस निकल कर आ जाएगी। ठीक, अब इसके बाद में इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2 और इसको मैं बोल देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। अब सेम वही बात लिखेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या ड्यू टू प्लस क्यू बी चार्ज। ठीक है, यहाँ पर देखो ये नेगेटिव था तो यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन भी लिखूंगा। यहाँ पर एक बात याद रखनी है, पोटेंशियल को अंदर जो भी चार्ज आते हैं विद साइन यूज करते हैं, पोटेंशियल के चार्ज को विद साइन यूज करें, वी कैन यूज पोटेंशियल चार्ज विद साइन। ठीक है, इसके अंदर आएगा वी बी इजक्वल टू के क्यू बी अपॉन एक्स माइनस ए, हमारे पास निकल कर आता है, एक्स माइनस ए हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या करूँगा, टू इक्वेशन फर्स्ट से वी नेट निकालूंगा मैं, तो वी नेट कितना आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस के क्यू ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस के क्यू बी अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक, ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू ए और क्यू बी का मैग्नीट्यूड निकालूंगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा और इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब क्यों है इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, क्यों ही रहेगा। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो वी नेट इजक्वल टू कितना है, माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस ए प्लस के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, अब मैं इससे के क्यू क्या ले लूँगा, कॉमन ले लेता हूँ, तो के क्यू 1 अपॉन एक्स माइनस ए माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए। ठीक है, इसको मैंने इधर कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, इनको ध्यान से देखना ये बात यहाँ पर। ठीक, अब इसके बाद में इसको सोल्व आउट करते हैं, वी नेट इजक्वल टू माइनस का के क्यू, फिर आ जाएगा एक्स प्लस ए माइनस एक्स प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। ठीक, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। ठीक है, हम इसके अंदर वही बातें की हैं जो आपके साथ में लाइफ में हो जाती हैं। कौन सी बातें हो जाती हैं, जब इसको मैंने डायरेक्ट हो जाती है, आपको प्रॉब्लम्स का पता नहीं चलता। उसी प्रकार से देखो ये माइनस था, यहाँ पे आ जाएगा माइनस के सीधा डायरेक्ट हम अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन है तो इसको आपको ध्यान से देखना है। ठीक, के क्यू अपॉन ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा 2a अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कहाँ से आया, जहाँ से आया जहाँ पर आपने ये अच्छी तरीके से पढ़ा है कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हमारे पास क्या निकल कर आता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का फॉर्मूला आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम छोटा सा जादू करेंगे, क्या करेंगे, एक जादू करते हैं। जादू करेंगे, किस प्रकार से जादू करेंगे, तो जादू ये हो जाएगा, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि डाइपोल का फॉर्मूला होता है Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a हमारे पास ये फॉर्मूला है, तो Q इंटू 2a ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो वी नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, वी नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये नेगेटिव साइन बाहर नहीं लिया हमने, ये नेगेटिव साइन हमने बाहर नहीं लिया, तो आ जाएगा के क्यू इंटू 2a तो होता है पी और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारे पास नेट पोटेंशियल आ जाता है। नेट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल इज आ जाता है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लेकिन हम नहीं बोलेंगे, आप इसको याद करो, इसके अंदर भी हम एक कंडीशन और लेते हैं, इसके अंदर भी क्या करते हैं, कंडीशन और लगाते हैं। मैंने क्या बोला था कि दोनों चार्ज हैं, इन दोनों चार्ज के मध्य की डिस्टेंस अब बहुत स्मॉल, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस 2a स्मॉल डिस्टेंस से इसको सेपरेट किया जाता है, और उसके अंदर भी हमने इसका 2 भागों में डिवाइड कर दिया a और a के अंदर। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि a इज वेरी 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 लेस देन r, देन r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। हम क्या कर देंगे, a स्क्वायर को नेगलेक्ट मानकर छोड़ देंगे। ठीक है, a स्क्वायर सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ से समझा कर, एक्स स्क्वायर, यार नहीं ये अक्स है, ये भी अक्स है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समथिंग क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इस फॉर्मूले में लिखेंगे वी एक्सिस का नेट इक्वल टू
के पी अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऑन द एक्सिस कितना आता है पोटेंशियल आता है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर निकल कर आता है। अब यहाँ पर आपको इसको बढ़िया तरीके से देखना, कुछ भी नहीं किया, इतना यहाँ पर ये स्टार्ट में समझ में आना चाहिए कि डाइपोल है, डाइपोल से पी पॉइंट पर हम क्या लिखेंगे, कोई पॉइंट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखते हैं, उस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर लेकर आते हैं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके कारण पहले हम दोनों के कारण निकाल लेते हैं और दोनों का योग कर देंगे तो हम इसके टोटल के कारण आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास डाइपोल है तो यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज रखा है मैंने, ठीक है, यहाँ पर कोई ये यहाँ पर मैंने क्या है कोई पॉइंट चार्ज रखा है, तो इस डाइपोल के कारण हमें यहाँ पर क्या निकालना पोटेंशियल, तो इसके कारण निकाल लेता हूँ एक बार और एक बार इससे निकाल लेता हूँ और इन दोनों का सम कर दूंगा तो इसके टोटल के कारण हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से मेरे को एक बात याद है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक पोटेंशियल ऐसा कुछ देखा था, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल कर आया था वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो वो क्या निकल कर आया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस क्या निकल कर आई थी, के पी अपॉन एक्स क्यूब मान लो, ठीक है, के पी अपॉन एक्स क्यूब हमारे पास निकल कर आया था। तो ये एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो आता है 2 के पी अपॉन एक्स क्यूब और एक्सिस पर पोटेंशियल आता है के पी अपॉन एक्स स्क्वायर निकल कर आता है। तो ये बात आपको बढ़िया तरीके से समझ में आई। अब इसको पॉज करना है और आपको नोट करना है। जिंदगी एक सुहाना सफर, कल क्या हो किसने जाना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, कल क्या हो किसने जाना। ओहो ओहो, क्या बात है सर, ज़िंदगी एक सुहाना सफ़र है, तो हम पढ़ते क्यों हैं, तभी तो पढ़ते हैं, सुहाना सफ़र है, इसको और सुहाना सफ़र बनाते हैं। पढ़ेंगे तब तक पढ़ेंगे जब तक बनेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। ये वो तब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, सेम वही जब तक बनेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे भी नहीं। जिंदगी एक सुहाना सफर। अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल, ठीक है, या फिर इक्वेटोरियल की कंडीशन के लिए निकालेंगे, ठीक है। डाइपोल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे, एक्सिस पर निकाल दिया, इसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। अब इस डाइपोल के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करते हैं तो वो किस प्रकार से आएगा वो देखते हैं। हम हमारे पास एक डाइपोल मान लेते हैं, ये एक नेगेटिव चार्ज हो गया और ये एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, इनके मध्य की डिस्टेंस होती है वो सेपरेट डिस्टेंस 2a हो गई है और यहाँ पर इसका ओरिजिन पॉइंट है तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ a, और ये हो जाएगी हमारी a, ठीक है। और ये टोटल कितनी है हमारी, टोटल हमारी है 2a डिस्टेंस, ठीक है। इसको a बोल दिया और इसको बोल देते हैं b, ठीक है, क्यू चार्ज और ये भी क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इस डाइपोल के कारण हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल कंडीशन पर कितनी आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर क्या बात कर रहे हो, अभी तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे थे, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। इसको बढ़िया तरीके से देखो, अब इसके अंदर क्या करना है देखना, एक तो इंटरेस्टिंग रिजल्ट निकल कर आएगा वही देखो। अब यदि आप स्टार्ट से देखते आ रहे हैं तो वो लेक्चर किया तो आप इसको आसानी से कर दोगे। मैंने बताया था कि डाइपोल के इसके पूरे के कारण निकालना है तो पहले इस पॉइंट के कारण निकाल दो, फिर इस पॉइंट के कारण निकाल दो। अब पॉइंट कहीं पर भी हो, पॉइंट का आपको बोल दिया, लेकिन यहाँ पर तो पॉइंट मैं परपेंडिकुलर दे रहा हूँ आपको, क्या दिया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर पे एक बार इससे निकाल दो और एक बार इससे निकाल दो। हाँ सर निकाल तो देंगे, लेकिन ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एक बार एज्यूम कर लो अपने हिसाब से, कुछ भी अपने हिसाब से एज्यूम कर लो, ए बी, अपने महबूबा का नाम एम से लगा दो या फिर मान लो कि पिंकी नाम पी से लगा दो, इनके मध्य की डिस्टेंस पी है। नहीं सर पी तो हम पॉइंट को मानेंगे,
उसके ऊपर तो निकाल ही ना है, तो चलो इसको पी पॉइंट मान लेते हैं। तो इस पी पॉइंट पर क्यू नोट चार्ज है, तो उसके कारण हमें क्या निकालना है, उसके कारण हमें पोटेंशियल निकालना है। कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से निकालना है। तो मैं ओरिजिन पॉइंट, ये ओरिजिन पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। आप एज्यूम कर लेना ये सेंटर में ही है, ठीक है, ये सेंटर में रहेगा, ठीक है, ये बात ओ ठीक। ये डिस्टेंस भी है, तो इसको मैं आर डिस्टेंस बोल देता हूँ, इसको भी मैं आर डिस्टेंस बोल देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है ही, ठीक है। इसको मैं एक्स डिस्टेंस बोल देता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, एक्स डिस्टेंस बोल देता हूँ, ठीक। अब मैंने क्या बोला था कि एक बार इससे निकालने के वी नेट ऑन द परपेंडिकुलर लिख देता हूँ, तो क्या लिखेंगे, वी ए प्लस वी बी आएगा, वी ए प्लस वी बी आता है। अब वी ए के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा, तो ये आ जाएगा, देखो इसके कारण ये पॉइंट चार्ज है, तो इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, तो इसके पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के क्यू बाई हमारे पास क्या आता है, के क्यू बाई आर निकल कर आता है। तो के क्यों डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, क्यों, ठीक है, क्यों नेगेटिव चार्ज है तो इसको नेगेटिव लिख दिया। इनके मध्य की डिस्टेंस आर है, ये माने आर मान ली, ठीक। अब बी पॉइंट के कारण पोटेंशियल कितना आएगा, तो बी पॉइंट के कारण पोटेंशियल हमारे पास कितना आएगा, वो देखो के क्यू अपॉन आर, ये निकल कर आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको भी देखना है, तो वी परपेंडिकुलर इक्वल टू आ जाएगा माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर। अब ये देखो कैंसिल होकर जीरो। देखो पटाखों के साथ में आपको बढ़िया रिजल्ट मिला कि नहीं मिला, रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला है, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल कंडीशन या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं डाइपोल के, तो हमारे पास वहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं प्राप्त होता है। मतलब ये हो गया कि डाइपोल पर हमारे पास, इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहाँ पर आता है, डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे इसके एक सिलेंड्रिकल आकार में ही निकल कर आता है। किसके आकार में निकल कर आएगा, एक सिलेंड्रिकल आकार में ही निकल कर आता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। ये बात यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में कहाँ आएगी, जीरो आएगा। यही बात हम आपको बताना चाहते थे, ठीक है। इसको बढ़िया तरीके से देखना है। लेकिन सर यहाँ पर एक बात बताओ, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, तो वो तो हमारे पास कुछ वैल्यूज दे रही थी, तो वो वैल्यू कितनी दे रही थी, वो वैल्यू दे रही थी के पी अपॉन आर क्यूब, ठीक है। वो वैल्यू थी हमारे पास के पी अपॉन आर क्यूब, और ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो वैल्यू हमारे पास, ये वैल्यू पोटेंशियल के लिए जीरो प्राप्त हुई। तो इसीलिए मैंने आपको ये पटाखों के साथ में खूब बताई है कि आपको ये बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए कि ये हमारे पास जीरो प्राप्त होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए, याद रखना ये बात, ठीक है। बहुत से बच्चे होते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होता है परपेंडिकुलर पर, तो पोटेंशियल भी प्राप्त होना चाहिए, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने आपको प्रूव करके भी बता दिया। अब एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट, अब बोलोगे सर कि परपेंडिकुलर तो निकाल दिया, एक्सिस पर निकाल दिया, अब हमें बोलते हैं कि 30 डिग्री एंगल पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल कर बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे, हमें तो पता ही नहीं 30 डिग्री पर किस प्रकार से निकाला जाता है, तो वह भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। वो तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे कि 30 डिग्री एंगल पर, तो मैं इसको ऐसा बोल देता हूँ कि किसी भी एनीवेयर एंगल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस प्रकार से देता है वो निकालते हैं। उसके मैं आपको दो बढ़िया बढ़िया तरीके बताऊंगा, उन दोनों तरीके को आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, आपको जो बेस्ट लगे वो आपको नोट करना है, ठीक है। बढ़िया तरीके से सेकंड व फर्स्ट वाला है वो तो आपको किताबों में मिल ही जाएगा, लेकिन सेकंड वाला है वो आपको बुक में बहुत ही कम चांस में मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड वाला क्या है, इसके अंदर हम लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट को बोलते हैं आर थीटा, ठीक है, आर डिस्टेंस पर और थीटा एंगल पर, एट एनी पॉइंट ऑन द डाइपोल के किसी भी पॉइंट पर, आर थीटा पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछता है, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, बढ़िया। देखो कितना असर है, अभी बोला कि डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, अभी भी सोच रहा है कि कल रजिस्टर, उसके लिए मेरे को कैंटीन से एक समोसा लेके जाना है, रजिस्टर लेके जाना है, अरे भूल जाओ, वो तो कल की बातें हैं, आप जाओगे तब देखना, अभी लेक्चर के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। अभी समोसे पर ध्यान मत दो, अभी सिर्फ डाइपोल के ऊपर ध्यान दो कि डाइपोल है, ये मान लो कि क्या है, डाइपोल,
ठीक, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, ये डाइपोल है। इस डाइपोल के मध्य की डिस्टेंस हमें दे दी है 2a, ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पर मैं बोल दिया कि यहाँ इस पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, r थीटा पॉइंट पर, ओरिजिन से थीटा एंगल पर, ओरिजिन से थीटा एंगल पर, और इसके मध्य की डिस्टेंस ये कितनी लेनी है, r डिस्टेंस लेनी है। तो ये डिस्टेंस हमारे पास a आ जाएगी, ये डिस्टेंस भी हमारे पास a आ जाएगी। ठीक, अब इसके P पॉइंट पर, अब एक बात आपको बता दूं, ये पॉइंट है, डिस्टेंस आपको क्या लगेगी, ये डिस्टेंस यहाँ पर 2a है, स्मॉल डिस्टेंस है, और ये r डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो r डिस्टेंस की तुलना में 2a डिस्टेंस क्या बहुत स्मॉल है, इसके कारण ये हमें पैरेलल लगेंगे। पैरेलल कैसे लगेंगे, देखो इसको फील्ड के साथ में देखो, ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, ये मान लो बहुत छोटी डिस्टेंस होती है, यहाँ पॉजिटिव क्यों और नेगेटिव, और यहाँ पर इस पॉइंट पर मैं क्या मान रहा हूँ, कोई पॉइंट पर r थीटा पॉइंट पर मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो इसके कंपेयर में ये डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी हो गई, इसके कंपेयर में ये डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी हो गई। अब उस कारण से हम क्या करते हैं, ये बहुत छोटी डिस्टेंस बहुत बड़ी, इसके कारण ये पैरेलल होते हैं, तो ये एंगल भी कितना रहेगा हमारा, थीटा एंगल रहेगा। सभी समान एंगल के साथ में आगे बढ़ते रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास r1 डिस्टेंस है, और ये हमारे पास निकल कर आती है r2 डिस्टेंस निकल कर आती है। ये इसको आप यहाँ पर भी मान सकते हो, पॉइंट को सभी इस प्रकार से थीटा एंगल डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर मानना चाहो तो आप यहाँ पर भी मान लो, और इस प्रकार से ये ऐसे जाएगा, और इसको इस प्रकार से r थीटा, और इसको इस प्रकार से r थीटा। ठीक है, अगर चलो मान ही लेते हैं इसको, वरना बोलोगे सर बुक में तो ऐसे दे रखा है, आपने हमें ऐसा बताया है, गलत बता रहे हो, हमें आपने गलत पढ़ा दिया। नहीं, हम गलत नहीं बता रहे, कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा। तो मान लिया, चलो इस पॉइंट पर आपकी बात मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम निकालते हैं, इस पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इसका पोटेंशियल निकालते हैं। अब तो खुश, ये बातें, क्या बात है सर, दिल खुश कर देता, आपने हमारी बात मान ली। चलो, तो हमने भी आपकी बात मानी, तो आप भी हमारी बात मानो, इसको बढ़िया तरीके से फील के साथ पढ़ो। ये डिस्टेंस हमारी r रहेगी, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, इसको अज्यूम कर लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ r1, और इसको मैं मान लेता हूँ r2 डिस्टेंस मान लेता हूँ। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई, अगर समझ में आई तो आगे देखो। अब मैंने क्या कहा था, ये मैंने बोला था, क्या बोला था कि सर आपने बोला डाइपोल दे रखा है, तो डाइपोल के कारण निकालना है, तो एक बार इससे हम निकाल लेंगे A पॉइंट से, और एक बार B पॉइंट से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे, और दोनों का सम कर देंगे, तो हमारे पास नेट क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा, VA प्लस VB। ठीक है, और हमारे पास ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A पॉइंट है। ठीक है, A पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा VA इक्वल टू KQ/R1 आ जाएगा, माइनस है, नेगेटिव चार्ज है, और B पॉइंट के कारण, ठीक है, B पॉइंट या B पॉइंट चार्ज के कारण आ जाएगा पोटेंशियल VB इक्वल टू पॉजिटिव KQ/R2 आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं, दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी माइनस का KQ/R1 प्लस KQ/R2 हमारे पास आ जाएगा। तो V नेट हमारे पास कितना आ जाता है, माइनस का KQ/R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमारे पास निकल कर आ जाता है। ये पूरी कैलकुलेशन थी, इसके कारण मैंने यहाँ पर फास्ट किया है। ठीक है, इसको नेगेटिव साइन यदि बाहर ले रहे हो, तो नेगेटिव साइन ले रहे हो, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो इसको और आगे सोल्व करते हैं। अभी मेन जो मैजिक है वो अभी देखो बचा हुआ है देखने के लिए, तो क्या आ जाएगा, इसको मैं सोल्व करता हूँ, ये आ जाएगा R1/R2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको एक काम करते हैं, माइनस चिन्ह है, ये नेगेटिव साइन को बाहर नहीं लेते हैं। ठीक है, नेगेटिव साइन को बाहर नहीं लेंगे, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा, R1-R2 हमारे पास निकल कर आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर नहीं लिया। अब इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि स्टार्ट से हम यही बात करते आ रहे हैं कि संजना ने, क्या बात बोल रहे हो सर, संजना कौन है, सर संजना कौन है, अरे कोई नहीं है,
कोई नहीं है। तो इसने क्या किया है कि इसने हमारे पास R1 माइनस R2 निकल कर आता है और ये हमें निकालना है। अब सर R1 और R2 की वैल्यू क्या करें? सर संजना को कॉल कर लो। ये कौन है सर? हाँ तो सर अभी कॉल करते हैं, उसको कॉल करेंगे तो हम पूछते हैं। तो उसने कॉल पर हमें बताया है कि हम ये क्या कर देते हैं, क्यों से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ठीक, क्यों से हम एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं और परपेंडिकुलर इस डालेंगे तो ये भी क्या है परपेंडिकुलर और ये भी क्या है परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को हम क्या बोल देते हैं, संजना ने बताया है तो इसको मैं ऐसे ही बोल देता हूँ। क्या बोल दिया? ऐसे ही बोल दिया। तो ये एस पॉइंट है। अब एक चीज़ देखो, जैसे मैंने परपेंडिकुलर डाला तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों क्या हो गई, बराबर हो गई। अरे ध्यान से देखो, ध्यान से क्या बोला है, इसके क्यों बी पॉइंट से, संजना ने क्या बोला है, बी पॉइंट से इस पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो मतलब ये डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ जाएगी, R2 हो जाएगी। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, R2 डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, गौर से देखो, ये डिस्टेंस फिजिकली भी देखो, इसके अंदर देखो कि ये वाला डिस्टेंस ऊपर वाला एरिया देखो, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो ये दोनों क्या है, बराबर डिस्टेंस है। अगर ऐसे भी समझ में नहीं है तो आपको देखो, दोनों इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी पर है तो ये दोनों क्या जाएंगे, पैरेलल जाएंगे। तो पैरेलल जाएंगे तो इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये आगे की डिस्टेंस हम बराबर कर देते हैं। ठीक है, ठीक, बराबर हो गई। लेकिन अब ये डिस्टेंस निकालते हैं, ये डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ये डिस्टेंस को R1 से मैं क्या कर देता हूँ, R2 को माइनस कर दूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये वाला डिस्टेंस बच जाएगा। बड़ी वाली में से छोटे वाले को हटा दिया तो ये वाला बचेगा, इसमें से ये हटाऊंगा तो ये बचेगा। ठीक है, ये बच गया। अब मैंने ये क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूले में हमारे पास R1 R2 आ रहे हैं। ठीक है, R1 और R2 आ रहे हैं और देखो ये R1 और R2 यहाँ पर दोनों क्या बराबर हो रहे हैं क्या, ये क्या दोनों बराबर हो रहे हैं क्या, आर एरिया क्या हो गए, बराबर फील हो रहे हैं मेरे को। तो ये इसको एक बार बाद में देख लेते हैं। ठीक, R1 R2 निकाल लिया। अब मैं यहाँ पर ये एंगल थीटा ले रहा हूँ तो इसके अंदर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ। ट्राइंगल ए बी एस के अंदर लगाता हूँ तो मैं कोस वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस इसका क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 अपॉन हाइपोटेन्यूस, इसके अंदर आ जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा 2a, हमारा हाइपोटेन्यूस आ जाएगा, ये वाला हाइपोटेन्यूस हो जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका बेस निकल कर आ जाएगा। अब इसके अंदर हमारे पास ये हाइपोटेन्यूस आ गया। इसके अंदर बढ़िया चीज़ ये है कि इसके अंदर यही चीज़ ध्यान देने वाली होती है कि R1 माइनस R2 हो जाएगा और इसके बाद में ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम देखते हैं, इसके बाद में क्या आ जाएगा, इसके बाद में देखो इसके अंदर 2a की वैल्यू, R1 माइनस R2 की वैल्यू निकाल दें। हमें क्या चाहिए, R1 माइनस R2 की वैल्यू चाहिए। तो R1 माइनस R2 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a कोस थीटा हमारे पास निकल कर आ जाएगा। और ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो वी नेट हमारे पास कितना आ जाएगा, के क्यों 2a कोस थीटा अपॉन, अब देखो R1 और R2 दोनों क्या सिमिलरली हैं, आगे दोनों बराबर हैं तो मैं इसको R बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल दूंगा, R बोल दूंगा। तो R1 और R2 को मैं क्या बोल रहा हूँ, R1 इक्वल टू R, दोनों का मल्टीपल हमारे पास क्या आएगा, R के इक्वल निकल कर आता है, R स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों बराबर है, R1 और R2 दोनों बराबर लेंगे तो इन दोनों को बराबर करते हैं। मान लो कि हमारे पास, मैं बोल दूँ कि दो आपको A और B इनटू मल्टीपल में दिए हुए हैं तो मैं ये बोल दूँ A और B दोनों क्या है, बराबर है। तो इनका मल्टीपल क्या आएगा, या तो A स्क्वायर बोल दो या B स्क्वायर बोल दो, इस प्रकार से बोला तो इसके अंदर R स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास R स्क्वायर। तो V नेट, अब देखो यहाँ पर जादू हो रहा है क्या, एक बार फिर से वो जादू आ गया, कौन सा, डाइपोल वाला जादू। ये वाला क्या आ जाएंगी, ये हमारे पास डाइपोल निकल के आ जाएगा। तो ये आ जाएगा के पी अपॉन R स्क्वायर कोस थीटा। तो किसी भी R थीटा बिंदु पर यदि आप डाइपोल से क्या निकालते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हो तो के पी अपॉन R स्क्वायर हमारे पास इंटू कोस थीटा निकल कर आता है। और यही हमारे पास क्या होता है। अब सर क्या ये अप्लाइड है, ये सभी के लिए अप्लाइड है, हाँ अप्लाइड है। तो सर आपने अभी दो निकाल कर बताए हैं, एक तो एक्सिस के लिए, एक हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए। तो इनके अंदर अप्लाई करें तो अप्लाई करते हैं। एक्सिस के अंदर हमारे पास ये एंगल कौन सा होता है, ये एंगल होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल तथा आर वेक्टर के मध्य का एंगल होता है।
इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये एंगल ध्यान रखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल तथा आर वेक्टर के मध्य का एंगल होता है। तो आर वेक्टर के मध्य एक्सिस के अंदर यहाँ पर लेते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में, एक्सिस और आर भी इसी डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा हमारे पास थीटा 0 लिखेंगे, एक्सिस के लिए थीटा 0 आ जाएगा। तो वी ऑन एक्सिस इज इक्वल टू के पी अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा, यही हमने निकाला था। और जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए निकालते हैं तब थीटा 90 डिग्री रखते हैं, तो हमारे पास v हमारा 90 का वैल्यू कितना होता है, कोस 90 का 0, तो v परपेंडिकुलर हमारे पास 0 आ जाता है। देखो ये वैल्यू पुट हो गई, तो इससे हम ये सब निकालते हैं। अब सेकंड वाले में इसका देखो, इसका जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट था वो हम यहाँ पर देखो ये फोटो में दिखाई दे रहा है, उसको हम समझा देते हैं। कैसे समझाएंगे देखो, अब इसको आपको सभी को पॉज करके एक बार नोट कर लेना ताकि आपको मैं इसी में समझा दूँ दूसरा तरीका। अब इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, ये P है और ये क्या है, आर थीटा एंगल पर है, ये P है और ये आर थीटा एंगल पर है। तो अब इसके अंदर देखो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अंदर आपको देखना है कि जो मैंने P के क्या किए हैं, 2 घटक कर रखे हैं। ये P है, ये P के मैंने एक तो इस डायरेक्शन में घटक कर रखा है जिसको मैं P कोस थीटा बोल रहा हूँ, एक इस डायरेक्शन में घटक कर रहा हूँ जिसको मैं P साइन थीटा बोल रहा हूँ, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब हमने ये निकाला था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एक्सिस वाले के लिए, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में हमारे पास आर वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में हमारे पास पी कोस थीटा है, और इस डायरेक्शन में आर है और इस डायरेक्शन में हमारे पास पी साइन थीटा है। तो आर और पी साइन थीटा एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इसके कारण तो हमारे पास कोई पोटेंशियल नहीं आएगा। आर और पी कोस थीटा एक दूसरे के एक सेम डायरेक्शन में, तो इनके कारण हमारे पास पोटेंशियल निकल कर आ जाता है। तो हम पोटेंशियल इसके कारण लिखेंगे, पी कोस थीटा के कारण के पी कोस थीटा, के क्यू पी कोस थीटा अपॉन आर। ठीक है, ये आ जाएगा सेम, मतलब इससे शॉर्ट तरीका है ये तरीका, आपको यहाँ पे दिखा दिया। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में और भी बढ़िया कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।